दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को गोदी मीडिया ने मजहबी रंग देना शुरू कर दिया है, या खुले शब्दों में कहें तो हिंदू मुसलमान करने की ठान ली है गोदी मीडिया ने। जी हां, बात बहुत गंभीर है, देश और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक। देश का जो गोदी मीडिया जो तलवे चाटता है सत्ताधारी पार्टी के, उसने हर हद पार कर दी तलवे चाटने की। बल्कि अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि गोदी मीडिया जीभ लगाकर पिछवाड़ा चाट रही है। भारत की मीडिया जो नेशनल मीडिया है, उसने दिल्ली ब्लास्ट को मजहबी रंग दे दिया, क्योंकि जिस कार को इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया, वो कार किसी सुलेमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, मगर 2 साल पहले वो किसी देवेंद्र को बेच चुका था। मगर गोदी मीडिया देवेंद्र का नाम छुपा रही है, देवेंद्र का नाम कहीं नहीं है और देवेंद्र फरार है। इसमें किसी सुरेंद्र नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे बम ब्लास्ट मामले में, और एक उत्तर प्रदेश से किसी सन्नी नाम के आदमी का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। मगर गोदी मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पे लगी है, सिर्फ सुलेमान पर फोकस करने पे लगी है। गोदी मीडिया ने तो इस बम ब्लास्ट के तार पुलवामा तक जोड़ दिए, जो इतने सालों में नहीं हुआ। केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं कर पाई, मोदी जी नहीं कर पाए, गृह मंत्री नहीं कर पाए, अजीत डोभाल जी नहीं कर पाए। गोदी मीडिया ने 1 मिनट में उस गाड़ी के तार पुलवामा कांड से जोड़ दिए। विडंबना देखिए, कितना स्तर गिरेगा गोदी मीडिया का। जी हां, क्योंकि बम ब्लास्ट हुआ, लोग मरे, उस बम पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। उस जो ब्लास्ट करवाया गया, उसमें कोई जाति धर्म देखकर नहीं करवाया गया था, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती। आतंकी सिर्फ आतंकी होता है। चाहे हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे सिख मरे, चाहे ईसाई मरे, मरता सिर्फ इंसान है। मगर गोदी मीडिया की विडंबना देखिए, और सरकार की नाकामी, और सरकार इस मौत के आंकड़े छुपाने में लगी है। दिल्ली में जितने भी लोग मरे हैं, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी मरे हैं। मगर गोदी मीडिया सिर्फ हिंदुओं का नाम दिखा रही है और मुसलमानों के शवों को अज्ञात बता रही है, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मरने वाले भी, उसमें कई मुसलमान के बच्चे हैं जिनकी शहादत हो गई। इसके अंदर हिंदुओं की भी हुई, क्योंकि बम किसी का चेहरा देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी का मजहब देखकर नहीं फटता। उसका एक ही मजहब होता है, आतंक। अगर मजहब देखकर आतंक होता तो अलीगढ़ में अभी हिंदू मुसलमान के ऊपर इतना बड़ा दंगा फसाद हो जाता। वो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क थी, जो उन्हें रोक दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 युवकों को पकड़ा गया, जिन्होंने मंदिर पर लिख दिया आई लव मोहम्मद। हर तरफ चर्चा होने लगी कि मुसलमान ने लिखा है, मुसलमानों ने किया है। मगर जब वो लोग पकड़े गए तो चारों के चारों हिंदू निकले। अलीगढ़ पुलिस की सतर्कता रही कि हिंदू मुसलमान के नाम पर जो दंगे भड़वाने की कोशिश की गई, वो नाकाम होगी उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए दंगे करवाने वालों का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई चेहरा नहीं। उनका सिर्फ एक ही मजहब है, एक ही धर्म है, आतंक फैलाना। गोदी मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि मरने वाले तो हिंदुस्तान के ही थे, मगर जो मुसलमान मरे हैं दिल्ली से ही मरे हैं। उनके शवों को या उनका नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। जो हिंदू मरे हैं सिर्फ उनका नाम दिखाया जा रहा है। जो मोमडन मरे हैं, मुसलमान मरे हैं, उनके शवों को अज्ञात बताया जा रहा है। कितना गिरेगा गोदी मीडिया, कितने तलवे चाटेगा सरकार के। इस देश को सोचना होगा कि गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लिए सबसे खतरनाक है, जो इस देश को तबाह कर रहा है। सोचना होगा हिंदुस्तान के युवाओं को, हिंदुस्तान के हर धर्म में रहने वाले जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर समाज को जोड़कर चलना चाहते हैं,
इस गोदी मीडिया के जहर को उखाड़ फेंकना होगा अगर हिंदुस्तान को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है। नहीं तो ये गोदी मीडिया आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी और हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में वो आग लगाएगी जो किसी की समझ में नहीं आएगा।